जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पुणे की पोर्श गाड़ी का जो पूरा इंसिडेंट है वो बहुत ही अजब गजब गोते खाते हुए आगे बढ़ रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये तो किसी मूवी का या किसी ड्रामा सीरीज की पूरी कहानी के तौर पर निकलकर सामने आ रहा है। मतलब अब इस पूरे इंसिडेंट में एक ड्राइवर की भी एंट्री हो गई। सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ दावे किए जा रहे हैं उनमें ये बात कही जा रही है कि भैया असल में वो जो नाबालिग है वो गाड़ी नहीं चला रहा था, बल्कि एक ड्राइवर है जो गाड़ी चला रहा था। मतलब इससे बड़ा अपवाद क्या हो सकता है कि सडनली इस पूरी दुर्घटना में एक ड्राइवर की एंट्री हो रही है। हालांकि जो जुडिशरी है वो अपनी पूरी जांच कर रही है, पुलिस विभाग अपनी पूरी जांच कर रहा है, सघन जांच में सब लगे हुए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जो चीज सच है वो चीज सामने आ ही जाएगी। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले में 3 से 4 दिन के बाद में ड्राइवर की एंट्री हुई है, उसके बाद मुझको कई सालों पहले एक बॉलीवुड अभिनेता के हुए केस की ही याद आती है। मैं समझ सकता हूं आप भी उस केस को समझ गए होंगे। अब हम जानते हैं हमारे समाज में वैसे भी जो गरीब और उपेक्षित लोग होते हैं उनको ही जरूरत से दबाया जाता है, उनको ऐसे मौकों पर कई बार मोहरा भी बनाया जाता है। इन सब के बीच में पुणे के इसी इंसिडेंट का जो लड़का था उसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो रहा है, जिसमें कि वो खासे अपशब्द कहता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अपने इस वीडियो में एक में वो रैप भी कर रहा है, एक वीडियो में वो गाली गलौज कर रहा है। फिर उसके डिफेंस में उसकी माँ का भी एक रोते हुए वीडियो सामने आया और उन्होंने कहा कि ये वीडियो फेक है, ये वीडियो उनके लड़के के नहीं है। और तरह तरह की बातें इस समय सोशल मीडिया पर चल रही हैं। जरा डिटेल में समझते हैं ये पूरे मामले में दरअसल अभी तक ये हुआ क्या है और ये ड्राइवर वाली जो नई कहानी निकल कर आई है, क्या क्या मतलब है इस कहानी का। दरअसल पुणे दुर्घटना में शामिल 17 वर्षीय लड़के ने अब दावा किया है कि एक्सीडेंट के समय पर उसका फैमिली ड्राइवर ये गाड़ी चला रहा था। नाबालिग के दो दोस्त जो कि दुर्घटना के समय उसके साथ थे, उन्होंने भी उसके दावों का सपोर्ट किया है। आपको बता दूं कि रियल एस्टेट डेवलपर विशाल अग्रवाल का नाबालिग बेटा उस कार में मौजूद था जो एक मोटरसाइकिल से टकरा गई, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई। और एक दिन पहले ही पुणे की एक अदालत ने उसे दी गई जमानत भी रद्द कर दी थी और उसे जुवेनाइल सेंटर भेजने का आदेश दे दिया था। पुणे पोर्श कार एक्सीडेंट केस में पुलिस ने कहा है कि अग्रवाल परिवार नाबालिग को बचाने के लिए परिवार के ड्राइवर को बलि का बकरा बना रहा है। पुणे के कमिश्नर अमितेश कुमार ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शुक्रवार 24 मई को ये बातें कही। उन्होंने कहा कि पोर्श एक्सीडेंट केस में ड्राइवर को फंसाया जा रहा है। मामले में नया अपडेट यह है कि जिस फैमिली ड्राइवर के कार चलाने की बात कही जा रही है उससे पुलिस ने गुरुवार को फिर से पूछताछ करी। फैमिली ड्राइवर ने अपने पहले बयान में दावा किया था कि दुर्घटना के समय वो पोर्श चला रहा था। विशाल अग्रवाल ने यह भी दावा किया कि उनके द्वारा नियुक्त किया गया ड्राइवर ही गाड़ी चला रहा था। सामने आया है कि लग्जरी कार अग्रवाल परिवार के स्वामित्व वाली रियलिटी फर्म के नाम पर है, इसलिए नाबालिग के दादा जो कि फर्म के मालिकों में से एक है, उनसे कार के स्वामित्व को लेकर बातचीत करी गई। उन्होंने बताया कि शनिवार और रविवार की दरमियान रात में हुई दुर्घटना के क्रम की पुष्टि और पुष्टि करने के लिए कार में नाबालिग के साथ मौजूद उसके दोस्तों से भी पूछताछ करी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुणे पोर्श एक्सीडेंट केस में आरोपित किशोर पूरी तरह से होश में था और उसे पता था कि वहां पर क्या हो रहा है। इस केस में नाबालिग आरोपित 5 जून तक हिरासत में है, जिसे हादसे के कुछ ही देर में जमानत मिल गई थी, लेकिन बाद में जमानत कैंसिल कर दी गई। वहीं नाबालिग का पिता विशाल अग्रवाल को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। पुणे के कमिश्नर अमितेश कुमार ने कहा कि हमारे पास उसके पब में शराब पीने का सीसीटीवी फुटेज है। इस केस में अकेला ब्लड रिपोर्ट के आधार पर ही हम जांच आगे नहीं बढ़ा रहे, बल्कि दूसरी कई सारी बातों का भी यहां पर ध्यान रखा जा रहा है। वो मतलब कि जो आरोपित लड़का है वो पूरी तरह से होश में था, उसने इतनी भी नहीं पी रखी थी कि उसे होश ही ना रहा हो कि क्या हो रहा है। इस मामले में सेक्शन 304 के तहत मामला बनता है। इस दौरान उन्होंने पुलिस स्टेशन में नाबालिग आरोपित को पिज्जा खिलाने जैसी रिपोर्ट्स को पूरी तरह खारिज किया। कमिश्नर ने कहा कि ड्राइवर पर दबाव डालने की कोशिश करी गई है, हम इस मामले की भी जांच कर रहे हैं। यह भी सच है कि ड्राइवर ने शुरू में कहा था कि वो ही गाड़ी चला रहा था। हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि उसने आखिर किसके दबाव में आकर ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस केस की जांच एसीपी रैंक के अधिकारी कर रहे हैं। हम छोटी से छोटी बात का भी ख्याल रख रहे हैं। पीड़ितों को न्याय दिलाने और दोषियों को सजा दिलाने में पुलिस जुटी है। हम इस केस में विशेष वकील को भी की भी सेवा ले रहे हैं। पुणे के डीसीपी क्राइम अमोल जेंडे ने कहा कि हमने किशोर के दादा का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि किशोर ने घर पर बताया था कि वो 12वीं कक्षा में पास होने को लेकर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करना चाहता है। इसके बाद उन्होंने अपने बेटे यानी किशोर के पिता विशाल अग्रवाल से फोन पर बात की और कार की चाबी के साथ ही क्रेडिट कार्ड भी पार्टी करने के लिए दिया था। इस बीच टाइम्स नाउ ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि नाबालिग के पिता को उसके बेटे के नशे में होने की बात पता थी, इसके बावजूद उसने ड्राइवर से नाबालिग को चाबी देने के लिए कहा। रिपोर्ट के मुताबिक पोर्श कार को ड्राइवर ही पार्किंग से बाहर ले आया था, लेकिन नाबालिग ने उसे चलाने की जिद करी थी। उसे विशाल अग्रवाल को फोन किया, लेकिन विशाल अग्रवाल ने उसके नशे में होने की बात जानते हुए भी ड्राइवर को कहा कि वो उसे कार को चलाने दे।
इसके बाद किशोर ने कल्याणी नगर इलाके में 200 की स्पीड से कार को भगाते हुए बाइक सवार 2 इंजीनियरों को रौंद दिया था। इस मामले में जो लड़का है उसको 15 घंटों के अंदर ही तब 300 शब्दों का ऐसे लिखने की शर्त पर बेल मिल गई थी। लेकिन जब सोशल मीडिया के ऊपर आउटरीच बढ़ा, दबाव बढ़ा, तो उसके बाद उसको पुलिस ने रिव्यू पिटीशन के बाद में दोबारा से जमानत खारिज करवा दी जुवेनाइल बोर्ड के सामने और रिमांड को 5 जून तक के लिए बढ़ा दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने डीसीपी के हवाले से ड्राइवर के बयान को छापा है, जिसमें उसने अपने बयान में कहा है कि नाबालिग लड़का ही पोर्श को चलाकर बड़गांव शेरी स्थित बंगले से कोसी और फिर ब्लैक मैरिड पब ले गया था। उस दौरान ड्राइवर और दूसरे कर्मचारी दूसरी कार से उसके पीछे चल रहे थे, लेकिन ब्लैक मैरियट्स में पार्टी के बाद ड्राइवर ही पोर्श चला रहा था। इस मामले में हादसे के समय कार में मौजूद रहे किशोर के दोस्त ने भी पुलिस के साथ पूछताछ करी। वहीं एक अधिकारी ने बताया कि पोर्श कार अग्रवाल परिवार की रियलिटी फर्म के नाम पर है। ऐसे में नाबालिग के दादा से पूछताछ करी गई। अब यहां पर बात यह आ जाती है कि एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें कि पुणे पोर्श कांड के आरोपित नाबालिग के होने की बात कही गई। ये वीडियो रैप सॉन्ग का है जो कि पुणे हादसे पर बनाया गया है। इस वीडियो में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी दिख रहा है, जिसे कथित तौर पर नाबालिग आरोपित के होने वाला बताया जा रहा है। हालांकि पुणे पुलिस पहले ही बता चुकी है कि वीडियो फर्जी है और इसका किशोर से कोई लेना देना नहीं है। इस मामले में किशोर की मां का भी एक वीडियो सामने आया था, जिसमें उन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए कहा था और हाथ जोड़कर रोती हुई दिखी थी। आरोपित किशोर की मां ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मेरा बेटा पुलिस की हिरासत में है, वो वीडियो में नहीं है, ये वीडियो फर्जी है, कृपया मेरे बेटे को बचा लिया जाए। इसके बाद मां मीडिया के सामने ही रोने लगी। आरोपित किशोर की मां ने पुलिस से अपने बेटे को बचाने की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को फंसाया गया है। पुलिस ने नाबालिग के पिता की हिरासत की मांग करते हुए बुधवार को अदालत को बताया था कि क्योंकि किशोर कार चलाना चाहता था, इसलिए ड्राइवर ने अपने नाबालिग के पिता को फोन किया और उन्होंने अपने बेटे की डिमांड के बारे में बताया और उसके पिता ने ड्राइवर से कहा कि वो अपने बेटे को कार चलाने दे। ऑफिशियल ने कहा कि ड्राइवर को मामले में गवाह के तौर पर अदालत में पेश किया जा सकता है। इस बीच पुलिस उस पूरे रास्ते के सीसीटीवी फुटेज भी जांच रही है जहां से कार गुजरी। पुलिस आवाज से जो कोसी रेस्टोरेंट है, फिर वहां से ब्लैक क्लब है और फिर वहां से दुर्घटना स्थल तक ये देखने के लिए कि सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही थी कि कार आखिर चला कौन रहा है। इस बीच विशाल अग्रवाल का मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया है और हादसे का खुलासा करने की कोशिश की जा रही है। पुणे क्राइम ब्रांच मामले में सिलसिले में 17 वर्षीय लड़के के दादा सुरेंद्र अग्रवाल भी पूछताछ का हिस्सा बन चुके हैं। पुलिस उनके बेटे और पोते के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन जुटाने की कोशिश कर रही है और एक्सीडेंट के समय हुई जो भी कुछ बातचीत थी उसके बारे में भी जानने की कोशिश कर रही है, ताकि मामले की और गहराई से जांच हो सके। सामने यह भी आया है कि फॉरेंसिक टीम ने कार की भी जांच कर ली है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि हम पहले ही मौके की फॉरेंसिक जांच कर चुके थे और अब कार की भी जांच कर ली गई है। जीपीएस, कार के आसपास के कैमरे जैसी टेक्निकल पहलुओं की भी जांच करेगी। पुलिस ने कहा कि उन्होंने नाबालिग के पिता का फोन भी जब्त कर लिया, जो कि फिलहाल पुलिस की हिरासत में है। ये मैटर अब काफी बड़ा हो चुका है और इस मैटर में खासतौर पर ये वीडियो वायरल हो जाने के बाद तो लोगों के बीच में और भी ज्यादा गुस्सा है। जाहिर सी बात है, अब इस मामले में पुलिस जिस तरीके से तफ्तीश कर रही है, उनको और भी ज्यादा सघन तरीके से तफ्तीश करनी होगी, जिससे कि आरोप साबित हो सके। ये ना हो कि कल को पता चल रहा है कि साहब ड्राइवर ही गाड़ी चला रहा था, क्योंकि पब्लिक इस चीज को शायद एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। खैर, पुलिस अपना काम कर रही है और पुलिस अपना काम बखूबी कर रही है। जिस तरीके से कमिश्नर साहब का बयान निकलकर सामने आया, उससे बात तो क्लियर है कि पुलिस के ऊपर भी काफी प्रेशर है और वो लोग इसीलिए तरीके से जांच भी कर रहे हैं। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।